भगवान कृष्ण और सुदामा की बड़ी अच्छी कथा है। गुरुकुल में क्या हुआ? सुदामा भगवान से कितना प्यार करते थे पता है? आरंभ में स्वयं भगवान को भी नहीं पता था कि सुदामा मुझसे इतना प्यार करता होगा। आज वो गुरु माता की आज्ञा से लकड़ियां इकट्ठी करने गए थे। गुरु माता गुरु जी की पत्नी को मां के तुल्य माना गया है। बड़े भाई की पत्नी और गुरु की पत्नी, इनको मां के तुल्य माना गया है। गुरु माता ने कहा लकड़ियां इकट्ठी कर लाओ। लकड़ियां एकत्रित करने के लिए जंगल में गए। बड़ी कड़ी ठंड थी, बारिश भी लगी। अपना सर ढकने के लिए, उस बारिश से बचने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए। आपने सुनी है ये कथा? किस ने सुनी है? हाथ खड़ा करो। ये कथा किस ने सुनी है बताओ? जब वृक्ष के ऊपर चढ़े तो क्या हुआ? बोलो, हाथ खड़ा करो। किस ने सुनी है? सुनी है? बहुत अच्छी बात है। एक दो माताएं कह रही थी हाँ अब वो सुनाएंगे, लेकिन जो आपने सुनी है मैं वो नहीं सुना रहा हूं। भगवान कृष्ण और सुदामा वृक्ष पर चढ़े। कड़ी ठंड थी, बारिश लगी थी। भगवान कृष्ण इंतजार कर रहे थे बारिश रुक जाए। सुदामा कहता है, बोला कृष्ण यार सुन, मेरे को ना बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का प्रबंध कर। भगवान कृष्ण ने वहीं बारिश में उतरकर आमने सामने देखा, एक अमरूद लगा था, अमरूद का फल था। अमरूद का फल तोड़कर लाए, आकर उसके 6 टुकड़े किए। बोला ले सुदामा, पहला टुकड़ा तू खाएगा तो मेरा प्यारा है। सुदामा बोले नहीं नहीं, पहला टुकड़ा तुम खाओ। भगवान कहते ऐसा हो ही नहीं सकता सुदामा, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि तूने तो कहा था कि भूख लगी है, मुझे तो लगी भी नहीं थी। मुझे तो अब लगने लगी जब अमरूद दिख लिया। तुमने कहा था भूख लगी है तो तुम ही पहले खाओ। सुदामा कहते हैं चल नहीं मानता तो मैं खा लेता हूं। सुदामा ने पहला टुकड़ा लिया, उसे खाया, चबाया। भगवान दूसरा टुकड़ा उठाकर खाने लगे। सुदामा ने झपट के खींचा, उसको भी खा लिया। भगवान कहते हैं तू पागल हो गया है क्या? मैंने खुशी खुशी पहला टुकड़ा तुझे दे दिया, अब दूसरा तो मुझे खाने देता। एक तू खाएगा, एक मैं खाऊंगा, एक तू खाएगा, एक मैं खाऊंगा। भगवान तीसरा टुकड़ा उठाने लगे, सुदामा ने वो भी झपट लिया। भगवान कहते हैं तू इतना लालची है, तू तो कहता है मेरे से प्यार करता है, बड़ा दोस्त है मेरा, तू तो नकली दोस्त है। 3 टुकड़े खा गया, मुझे भूखने लगी है क्या? मैं नहीं खाऊंगा क्या? भगवान ने चौथा टुकड़ा उठाया, वो भी सुदामा ने झपट लिया। 5वां भी झपट लिया। आखिरी टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को भगवान ने कह दिया गलती से मत खींचना, मुझे भी तो भूख लगी है, टुकड़ा मैं खाऊंगा। सुदामा कहते नहीं, इसको मैं ही खाऊंगा। भगवान कहते हैं इसको मैं खाऊंगा। दोनों खींचने लगे, सुदामा अपनी तरफ खींचने लगे। भगवान अपना हाथ में टुकड़ा पकड़ के अपने मुख की तरफ करने लगे। जैसे सुदामा जोर जोर से खींच रहे थे, वैसे के वैसे भगवान ने अपनी तरफ खींचा। दोनों में बल युद्ध हुआ, बाहुबल दिखाया। भगवान ने टुकड़े को अपनी तरफ किया। जैसे भगवान के दांतों में अभी टुकड़ा बिल्कुल थोड़ा सा कोना ही आया, कुन्ना ही आया, सुदामा ने फिर खींच लिया। बाकी सुदामा गटागट खा गए, पर भगवान के मुख में कितना गया? एक टुकड़े का भी छोटा सा कोना जो दांत से कटक करके आ गया। जैसे भगवान के दांतों से जीभा से लगा, भगवान थू थू करके उसे उगलने लगे। एकदम से भगवान को मानो उल्टी आने लग गई। भगवान कहते सुदामा इतना कड़वा, इतना कषैला फल, इतना कषैला फल। सुदामा कहते हैं, बोला कृष्णा इसीलिए तो कह रहा था कि तू नहीं खाएगा, इसे भी मैं खाऊंगा। इसीलिए तो तुमसे छीन छीन कर खा रहा था कि तेरे मुख में ये कड़वा कषैला ना जाए। तो भगवान कहते हैं, बोला सुदामा सुन, मैं तो सोच रहा था तू अपने ही बारे में सोचता है, अपनी ही भूख तुझे दिखती है।
बोला नहीं कृष्णा, मैं तेरा सच्चा प्रेमी हूं, मैं तो इसलिए खींच रहा था कि ये कड़वा फल तेरे मुंह में न जाए। तो भगवान कहते हैं कि अगर कड़वा था तो तुझे खाने की जरूरत क्या थी? अगर कड़वा था तो उगल देता, थूक देता, मत खाता। तो सुदामा के नेत्र भर गए, सुदामा की आंखें भर आई और सुदामा कहते हैं, बोला कृष्णा, जिन हाथों से मैंने आज तक सैकड़ों बार मीठे मीठे फल खाए हैं, उन हाथों से अगर एक बार कड़वा फल भी मिल जाए तो किस मुख से कहूं कि वो कड़वा है, किस मुख से कहूं? ऐसी सोच, ऐसा भाव जिस दिन हर भक्त के अंदर आ जाए कि हे मेरे प्रभु, आप मेरे लिए सब कुछ करते हैं। जो मैंने कथा के आरंभ में भी कहा था कि 99 काम कोई हमारे कर दे, एक काम ना करे तो हम उसको गालियां देने लग जाते हैं। 2 मिनट के चक्कर में हम लालची हो जाते हैं। प्रेम करे तो कैसा, ये याद रखना है कि जिन हाथों से हमने सैकड़ों बार अच्छा अच्छा सुख भोगा हो, वो अगर एक बार अगर गलती से दुख भी उन हाथों से मिल जाए तो कैसे कहें, कैसे कहें, हे मेरे सामरे, तूने मुझे सब कुछ दिया, मेरी जिंदगी का हर चीज तुमने मुझे दे दी,